विश्व पूजत सबता है, सब विश्व उसका पूजा करते हैं, बड़े बड़े हस्ती लोग भी पूजा करते हैं। ये शुद्ध नहीं काऊ, लेकिन ये ब्रह्म सृष्टि का परम धाम से खेल में आने की बात, ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके नारायण उत्पन्न होने की बात, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। ये शुद्ध नहीं काऊ, कोई और है इब्तदा है। इब्तदा मतलब शुरुआत। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर 14 लोक से भी बाहर कुछ है इब्तदा है, ये लोगों को पता नहीं, और है तो नारायण तक, और नारायण से बाहर कुछ है ब्रह्मांड, तो बोले नहीं, बस ये किसी के दिमाग में हो गई। त्रिगुण इस ब्रह्मांड में, ये त्रिगुण शेष नारायण और आदि नारायण यही सृष्टि का मालिक है, बस यही जानते हैं। और बोलते हैं कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम के लिए तो तीनों को भी ये सुधरना है। अक्षरातीत के विषय में, अखंड अक्षरधाम के विषय में तो इस स्वप्ना के ईश्वर को भी मालूम नहीं। कैसे मालूम होगा जिनको तारतम्य नहीं? कहाँ से आए हम, कौन है, कौन है ना जिमी माँ है, ये उनको पता नहीं। इस तरह से देवचंद्र मैं कौन, कहाँ से आया बोले ढूंढे, ऐसे ब्रह्मा विष्णु मैं इसको भी एक दिन ढूंढना पड़ेगा, मैं कौन कहाँ से आया। इवन नारायण को भी ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस तरह से पैदा हुआ। बहुत पहले शुरू में शुरू किए थे ट्रैक, लेकिन राज्य की फरामोश से अक्षर के ऊपर होने से उनका जाते जाते अपने आप को असत मानकर एक ओम बहु से हम बोल दिया और सृष्टि बना करके मस्त में है। अब पूरा परमात्मा की कृपा से ब्रह्मात्मा को ये पता चल गया कि ये भी खोज कर रहे हैं, जिस तरह से हम संसार में भूले हैं। ये नारायण भी ईश्वर को भूल करके, अक्षर ब्रह्म को भूल करके ये भी खेल तमाशा बना रहे हैं। ये तारतम्य ज्ञान इस तरह से अभी तो जीव भी बोलने लगे कि हमारा मालिक ईश्वर भी भूले हुए हैं, हम तो सीधा अब निकल गए हैं। तारतम्य के कृपा से इस तरह से बोलने लगेंगे, क्योंकि धनी ने कहा, शास्त्रों की बातें कह दिया है। महाविष्णु शून्य प्रकृति निराकार निरंजन, एक काल द्वैत को कहे को है। ये सब द्वैत के अंदर है, काल के अंदर है, प्रलय के अंदर है। ये भी शुद्ध नहीं त्रिगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता भी नहीं है कि हमारा आगे क्या होने जाएगा। तो तारतम्य कैसे पता? तारतम्य तो अक्षरातीत की ही वाणी है ना, इसीलिए इसको पता है। नाटक बनाने वालों को पता चलता है कि उसका दुखांत है कि सुखांत है, खेलने वालों को पता भी नहीं चलता। स्क्रिप्ट किसने लिखा हुआ? ऐसी सारी सृष्टि का देवी देवता ईश्वर और प्रत्येक जीव की स्क्रिप्ट राइटर जो है राज्य का आज्ञा है। राज्य की आज्ञा अक्षर ब्रह्म से स्क्रिप्ट चालू होकर के आया। इसलिए ओहो एक काला द्वैत को कोहे, ये भी शुद्ध नहीं त्रिगुण। प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं, तो ये क्या जाने अक्षर ब्रह्म। प्रलय के विषय में दुनिया बात करते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं कि प्रलय तो क्या है। पैदा के विषय में ज्ञान नहीं, पैदा हुए बस इतना मालूम है, लेकिन क्यों पैदा हुए, क्या कारण है। अपना ही नहीं पैदा, सृष्टि की पैदा क्यों हुई, सृष्टि बनी क्यों। तो फिर तो ये क्या जाने अक्षर लोक जिमी आसमान के, इन्हीं की यही विचर नजर। ये धरती से धरती में उत्पन्न हुए, उनका नजर यही घूमेगा, उससे बाहर है अक्षर। घड़ी बनाने वालों के अंदर जो घड़ी का जो है ना, घड़ी के अंदर कोई एक कीड़ा घुस गया अगर, तो बेचारा घड़ी के पास घूमेगा वो, और वहीं घूम करके आहा मैंने कितना चीज़ पता लगा देख करके बोलेगा। और दूसरी जो है वहाँ है तो उसको धन्यवाद देंगे, और तूने तो बहुत नए नए चीज़ पता लगा, तूने तो लाइट पता लगा लिया, तूने तो यहाँ पर H2O फार्मूला पता लगा लिया, पता नहीं क्या क्या। लेकिन घड़ी बनाने वाला का हाथ और घड़ी बनाने की बुद्धि कितनी दूर है वो चींटी के बुद्धि से। ऐसे ही लोग यहीं पर तपस्या कर रहे हैं, यहीं पर धन्यवाद दे रहे हैं, एक जो है आशीर्वाद दे रहा है, एक श्राप दे रहा है, बढ़िया नाटक चल रहा है। लेकिन इनको पता नहीं कि अक्षर के फरामोशी में सारी दुनिया चल रही है। इसलिए बोले पर प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं, तो ये क्या जाने अक्षर लोक जिमी आसमान के। लोक जिमी जमीन में, आसमान के देवी देवताएं त्रिदेव शेष नारायण आदि नारायण, इन्हीं की यही विचर नजर। ये तो यहीं से उत्पन्न यही नजर है, बाहर कहाँ निकलेगा अक्षर तरह। तो महाराज आपको कैसे निकला? बाबा हमने निकला बोला ही नहीं है, सदगुरु महाराज को निकला, और सदगुरु महाराज ने प्रार्थना जी करते हुए परम धाम से वाणी से निकला।
तारतम्य ने निकाला इस चीज को, तो उनके सत्संग करने से हमको भी निकला, बोल सकते हैं इतना। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप वृतराश, वहां से कुछ संकेत मिल सकता है। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वाही पल में खापे। शास्त्र इस तरह से बोलता है, उनमें सनिमेश अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, प्रलय पैदा की अक्षर स्वरूप के पल में। अब इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है सुंदर साथ जी कि अक्षर, अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, ये तीन कॉन्सेप्ट जो गीता में पहले कहा है, शास्त्रों में पहले कहा है। तो ये अक्षर और अक्षरातीत और अक्षर में क्या संबंध है और क्या इसका डिफरेंस है, उसके बाद फिर अक्षर द्वारा अक्षर पुरुष का क्या संबंध है, इस तरह से नीट एंड क्लीन पिक्चर होते गया। तो फिर यहाँ पर धनी ने कहा है, पता चल जाएगा अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे। ये जो न्यारा पार ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म से परे जो अक्षरातीत ब्रह्म है, इनकी भी करी रोशन। ये जो अक्षर अद्वैत भी कहे तिन्हें कि पारवत। तो थोड़ा यह शास्त्रीय पक्ष है, लोकेशन बताना पड़ता है सुंदर साथ जी। और आज मैंने पहले कहा कि मैं प्राणनाथ साधनालय से 19 किलोमीटर इधर में, उसी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बैजरा साधनालय अर्थात जो आप श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ करके जानते हैं, अब ये 2 सेंटर हम कर रहे हैं, आपको पता धीरे धीरे हो ही रहा है। ये पूरी तरह बैजुराज यानी जितने भी प्रणामी समाज या जितने भी राज्य को जानना चाहने वाले जो स्त्री वजूद जो है, यहाँ पर सुंदर एकदम हर फैसिलिटी के अनुसार राजी महाराज की कृपा से उनको मद्देनजर रखते हुए एकदम वेल डिजाइन और वेल एस्टेब्लिशमेंट, हर प्रकार के साधन से संपन्न ये सेंटर में हम अभी 1 महीना 8 दिन में यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसलिए अब मेरा एक बैठक बैठना है। 1 महीना से यहाँ पर रूटीन और क्लासेस जो हमारे राजरसिक जी महाराज, प्रेमल पिया जी महाराज जो क्लास करते हैं, और हमारे संस्कृत के विद्वान जी यहाँ श्रद्धा जी संस्कृत पढ़ाती है, और अन्य भी दीदी लोग जो अभी बीच में आपको पता है कि थोड़ा सा अभी का महामारी का असर भी हुआ था, तो लेकिन ये सब फोनिंग द्वारा ही सब लाइन अप किया, क्योंकि सबको पता है कि नज़दीक में तो आना होता ही नहीं। और हम इसी समय में प्राणनाथ साधनालय में कमिंग समय में जितने भी राज्य के साधक लोग हैं उनके लिए व्यवस्था करते करते 1 महीना 8 दिन में आज पहुंचा हूं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ का एक डोमेस्टिक बैठक करके कल से फिर यहाँ जो भी जहाँ मजल पहुँचा हुआ है सारी व्यवस्थापन करना है। तो अब मैं यहाँ पर चौपाई रखते हुए सुंदर साज से आग्रह करता हूँ कि चौपाई को पढ़ें और एक बार पाठ कर लेना, अभी कर लेना जिनके पास स्वरूप साहब है, और बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि राजी महाराज हमें दिव्य परम धाम को अपने आप धाम धनी के स्वरूप में खड़ा कर रहे हैं, और अपने आप को उसी स्थान में प्राप्त करते हुए अक्षर ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ खेल का भी मोटा मोटी आइडिया है। और ये देखने आए हैं, खेलने नहीं आए हैं। और बस यहाँ बैठे बैठे अब धनी ने जो अपने धाम दिए हैं, धनी ने अपने जो स्वरूप दिए हैं, धनी ने अपनी जो लीला दर्शाई है, अब धीरे से अपने आप को ऐसा प्रस्थान करना है कि कब हम ये शरीर छोड़ करके साक्षात खड़े हो जाएंगे पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि सोई घड़ी सोई पल में उपस्थित हैं। हम पा रहे बैठे देखे प्रपंच है तो पूरा साक्षी भाव का फूल जैसे एक फल पक करके कलर ही परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही साक्षी भाव का परमात्मा के पास अपने आप को पाते हुए संसार को नेग्लिजेंस भी करनी नहीं है। ये भी धनी के ही लीला के अंदर है, लेकिन ये झूठा है। इससे धनी ने ही अपने आप बताया कि ये मेरा झूठा खेल है,
तुम मेरे परम धाम की आत्मा हो, स्वयं भी आ जाओ और मेरे झूठे जीव को भी मुक्ति दे दो, क्योंकि इनके कारण ही तुम्हारा खेल सफल हुआ है। इसलिए पूरा दीन दयाल प्रकटे दयाल धनी दया पूर्ण रूप में तात्म ज्ञान लेकर के आए हैं। इस दया का एहसास और महसूस करते हुए हम चौपाई को दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वही पल में खापे, फिर वही पल में खापे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साधु प्रणाम। सबों की सावों का सार अठतर सो पख का कर दियो निर्वार, कर दियो निर्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 74 और भवदल 14 भवन निराकार पाल 14। त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोह हम अंधेर। सृष्टि का रस को बता रहे हैं और 14 लोग चुटकी में चली जासी, इस तरह से भाव बताते हुए अब परम धाम से ब्रह्मात्माएं खेल देखने आई है और अपने आप को हम ब्रह्मात्मा के स्वरूप में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्वतः इस भाव को जब हम गहरी एकदम हृदय में जब उतारते हैं कि दिव्य परम धाम होना, अपने आप को परमात्मा के पास, राजी महाराज के पास मूल मिलाव में अपने आप को पाना, और हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच शब्द आते ही शास्त्रों के जितने भी साक्षी भाव की जो विषय है वो इसी में समाप्त हो जाता है। और उसके बाद संसार में जब ब्रह्मात्मा आने की बात, यानी अपने आप को जब संसार में उतारते हैं, तो जब अपने आप को संसार में ले आते हैं तो अपने आप कहाँ से ले आते हैं हम? परमात्मा के धाम से ले आते हैं, परमात्मा के स्वरूप से ले आते हैं हम अपने आप को, और अपने आप को परमात्मा की लीला से थोड़ा हट के संसार के दुखों में लीला में आते। लेकिन हम भाई अंकुर, हम सुख आनंद का संतान, हम आनंद का कुलमुल, हमारा आनंद है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमारे रग रग में भर जाता है तो संपूर्ण शास्त्रों का और संतवाणी का और जो दार्शनिक लोगों का जो एक सच्चिदानंद स्वरूप की जो बात करते हैं, तो तारतम्य द्वारा ऑटोमेटिक एकदम छोटे से ही हमारा बाल अंकुर से ये भरा जाता है कि हम परम धाम से आए, हम परम धाम से आए हैं। तो कभी भी याद करना, हम नेपाल से आए हैं बोलते हैं, हम अमेरिका से आए हैं बोलते हैं, हम जहाँ से वहाँ से कुछ क्या सीख के आए, क्या लेके आए, ऐसी बात पूछते हैं हम संसार में। जब हम परम धाम से आए हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो हम क्या लेके आए? हम सच्चिदानंद स्वरूप हम लेके आए हैं, यानी हम सच्चिदानंद स्वरूप ऑटोमेटिक बैठ जाता है अपने हृदय में। जब उस चीज़ को हम साधना से, उस चीज़ को हम चिंतन से जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे स्टेज में हम अपने आप को बिल्कुल जल कमलवत, शास्त्र में पहले ये कि कीचड़ से कमल उगता है और कीचड़ कमल को नहीं लगता है, शास्त्र में पहले से ही है। और हम अपने आप को बाद में, शास्त्र हमारे लिए बोल रहा है क्या? ये शास्त्र मेरे लिए है क्या? पहले बात है। जबकि हमें रग रग में भरा हुआ है कि जल में नाये कोरे रहिए जागे माए सुपन्न। क्यों? क्योंकि हम जागे माँ है सुपन्न, कि संसार स्वप्नात है, हम जागृत से आए। ये जब रग रग में भर जाता है, सुंदर सा जी इतना आनंद से संसार में रहने का और खाने का, बैठने का, लेकिन चिपकने का नहीं, ज्ञान हृदय में
एकदम टमाटम भर जाता है, रग रग में भर जाता है। तो धनी ने कहा, हम अभी आए इन खेल में, बुद्ध न कछुए शुद्ध। बस इतना है कि संसार में यहाँ अब ये भूलने का जो है प्रसंग इसी में। और दूसरी बात, वो भूलन का गुण भी इसी में आता है। जो जीव ने ईश्वर को भूला है करके बोलते हैं, जाति स्मरण कराते हैं, और ये गुण अब लगभग सबको मिलता है, जीव को भी मिलता है, यही गुण है। और लेकिन जीव जगता है बिना तारतम, तो सपना से सपना में ही जागता है और सपना में नाश होता है। ये दृष्टांत है। लेकिन सिद्धांत ये है कि ये बनाया संसार उन ब्रह्मात्माओं के जब भाव आ जाता है तारतम द्वारा, तो फिर सब जीव जो है उस स्वप्न एरिया से बाहर निकल सकते हैं। इससे क्या होता है, व्यष्टि की जागरणी हो जाती है और समष्टि का पहचान भी हो जाता है। बिना तारतम व्यष्टि में तो लोग जग जाते हैं, आत्मा व्यष्टि में तो जग जाती है, लेकिन समष्टि का जो है महाकारण जो है, वो निद्रा का जो महाकारण छूटता नहीं। तारतम व्यष्टि को तो जगाता ही है, लेकिन जो बिना तारतम समष्टि नहीं खुलता है, वो तारतम खुला देता है। ये विशेषता है। हम अभी आए न खेल में, तो खेल कैसा बताया, झूठ है, दुखदाई है, विस्मृति युक्त है, मोह युक्त है। ऐसे खेल में आए तो क्या हुआ, बुद्ध न कछुए शुद्ध। किस बीज के, धाम के, अपने परात्म के, लेकिन है अंकुर। बस अब जाति स्मरण करना है। अब जो है मक्खन ने दूध के साथ लग करके जलते रहे, अब थोड़ा मंथन करके मक्खन को बाहर निकालना है, अमृत को प्राप्त करना है। धनी आए अक्षरातीत, मोहे जगाई कई विद। अब चलिए इस तरह से रिदम बैठ गया, सदगुरु तक आप आ गए, या अपने गुरु परंपरा से अपने कान तक आ गए, अपने आँख तक आ गए, हम अपने शरीर तक आ गए, अपने मन बुद्धि तक आ गए। खेला देख के घर चलो, आए बुलाओ न हम करके धनी ने कहा। कैसे किया, निबेरा आखिर निरता। उन्होंने पूरी तरह लगन से, ध्यान से, प्रेम से उन्होंने नीर पानी अथवा माया और खीर दूध अर्थात ब्रह्म, ये जो मोह जल से दिव्य परम धाम का मेहर सागर का जल, मोह सागर से मेहर सागर में पहुंचा दिया, शास्त्रों सबों का सार बता करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि 3800 पक्ष जो संसार में, असत्वमा सद्गमय, 3800 पक्ष की ओर हम संकेत है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, 78 पक्ष का ही संकेत है। संसार में व्यापक अर्थ में 108 पक्ष की बात है। धरती में पक्ष मतलब सीढ़ी, स्टेप्स, सोता होए सो जागियो, जाग सो बैठा होए। इस तरह से शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी, बौद्धिक जागनी करके स्पिरिचुअल जागनी की जो बात है, आत्मीय जागनी की जो बात है, ये सब उसी की ओर संकेत है। लेकिन लक्ष्य भेद में जो है उसमें फर्क जरूर है। बिना तारतम का लक्ष्य और तारतम का लक्ष्य भेद में फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। तो 3800 पक्ष का आपको पता ही है कि एक जीव आत्मा जब अपने स्पिरिचुअल यात्रा से प्रारंभ करते हैं तो परवा लेवल से, मर्याद लेवल से, पुष्ट लेवल से शुरू हो जाता है। मर्याद से ऊपर उठ करके परवाह से मर्याद, मर्याद से पुष्ट, तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण। और नवदा भक्ति में पहला सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, इस तरह से नवादा भक्ति। ये आप बहुत बार आ चुका है, ब्रह्मश्री पद्धति में आपकी व्याख्या हो चुकी है। हमारे तो कीर्तन ग्रंथ को थोड़ा आगे भी खींचना है। और इतना अगर किसी को ये क्लास के जो चौपाई के समय में और क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं क्लियरिटी के लिए, अलग से मेहनत करेंगे। और जिनको क्लियर है तो क्लियर है ही, लेकिन सदगुरु विषय वस्तु अगर पकड़ेंगे
तो सदगुरु महाराज इस तरह से 108 सीढ़ी की बात करते। 108 का मतलब सीधा विराट बैराट का ज्ञान है, सुंदर साथ। तो सदगुरु महाराज इस तरह से शास्त्रों का अठोत्तर पक्ष का विवेचन करते थे। तो इस तरह से नवदा भक्ति के माध्यम से और सतगुनी में पहुँच के और पुष्ट दर्जा मर्याद परवा मर्याद पुष्ट में पहुँचते पहुँचते नवदा भक्ति के आधार पर जब जाएंगे तो क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु बुलाएं तो वैकुंठ की भक्ति हो जाती है, 81वां पक्ष हो जाता है। अब विष्णु में भी, विष्णु शब्द से भी आगे जब परमात्मा श्री कृष्ण की जब बात आती है, अर्थात श्री कृष्ण के अंदर का तत्व में लोगों का दिमाग या तो द्वारिका या मथुरा, तो कृष्ण की लीला जो त्रिधा भेद है उसको जाने बिना ये 14 लोक के देवी देवताओं से अपने गुणांग इंद्रियों से ऊपर उठ करके जब लक्ष्य भेद करते हैं तो एक अपने आप को दिव्यता या एक वैकुंठ कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। तो जलम विष्णु थलम विष्णु करके लोग जीव से ईश्वर से मुलाकात होने की बात होती है। वहाँ पहुँचते पहुँचते प्राणनाथ जी ने अर्थ लगा दिया, ये 81वां पक्ष है। लेकिन 82वां पक्ष जब श्री कृष्ण तक पहुँचते हैं तो ये वल्लभाचार्य ने 82वां पक्ष का स्थान प्राप्त किया। ये तारतम्य विवेचन कर रहा है, बाकी शास्त्र बाकी 78 पक्ष है शास्त्र में, लक्ष्य अनुसार उनका अर्थ किया है, उन्हीं को बुद्धि अनुसार। किसी के लिए अपना ध्यान धारणा लक्ष्य स्वर्ग हो तो वही 108 है। अगर किसी को थोड़ा सा वैकुंठ का है, त्रिदेव का है, तो ईश्वर तक यात्रा है उनका, तो वहीं पर 108 हो जाता है। लेकिन प्राणनाथ जी का कहना है 108वां जो लास्ट स्टेप है ना, वो जो है शास्त्रों का परलय से बाहर होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई। तो ये सृष्टि से बाहर होनी चाहिए, उसको 108वां में प्राणनाथ जी लेते हैं। तो बाकी को जब देखते हैं तो सब जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पर है, आगे तो बढ़े नहीं। तो प्राणनाथ जी को छानबीन करना पड़ा कि शास्त्र में 108वां पक्ष है वो ब्रह्म सृष्टि के लिए दिया हुआ है। ब्रह्म सृष्टि का 108वां जो अलग है, सृष्टि से बाहर है। तो इस तरह से सदगुरु महाराज स्वयं 40 वर्ष तक शास्त्रों की साधना करते आए हैं, अमृत मंथन करते करते अमृत मिला ना उनको, ठीक है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने 108 को मंथन करके क्या बताते थे कि 82वां पक्ष में कृष्ण तक तो पहुँचे, श्रीमद् भागवत का ब्रजरास में तो पहुँचे, वो प्रेम में तो पहुँचे, लेकिन वो प्रेममय अपने हृदय तो हो गया, लेकिन प्रेम का हृदय का मालिक कौन है जो प्रेम का सागर हो सकता है? उसके लिए लक्ष्य करने वाले पंचवासना को 83 पक्ष प्राणनाथ जी ने लिया है। जब इनके 83 पक्ष जो है पंचवासना या अक्षर संबंधी हो जाता है तो ओहो, आत्मा से भी मालिक और परमात्मा अर्थात ये सृष्टि का परात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ध्यान धारणा करते हैं, ये भी शास्त्रों में ही है। तो प्राणनाथ जी ने कहा मैं इसी शास्त्र में परब्रह्म का संकेत है उसको दिखाते हुए कहते हैं कि अब आगे 25 पक्ष परम धाम के सिवाय कुछ नहीं है। तो 83 पक्ष में 25 पक्ष जोड़ दीजिए, 108 पक्ष हो जाता है। जैसे 108वां पक्ष जो है 25 पक्ष परम धाम में, अब वहीं का संविधान शुरू हो जाता है। देश का एक पैलेस होता है जहाँ राजा रहते हैं, वैसे ही परम धाम एक ब्राह्मिक देश है। वहाँ जब ध्यान जब चिंतन प्रवेश हो जाता है तो न संसार न शरीर न व्यवहार कुछ नहीं रहता, एक आनंद ही आनंद का ब्रह्मानंद की स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ हो जाता है।
अब ब्रह्म की लीला में जितना जितना चिंतन बढ़ता जाता है, प्यारे सुंदर शास्त्री जी सदगुरु महाराज इस तरह से बताते थे, 78 पक्ष का कर दियो निर्वार। सदगुरु को याद किया जाता है, उनका ज्ञान का याद, सदगुरु के लक्ष्य के याद। याद में बहुत प्रेम रहता है। आप किसको याद करेंगे? या तो लोग कंस को भी करते हैं, रावण को भी करते हैं,